हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करता है। क्या उसे लेना सेफ है? क्या हमें वो वैक्सीन लेना चाहिए? आज ये वीडियो में हम लोग उस सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। सीखने वाले ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे आसपास हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स या हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स हमें ये आपने सुना रहेगा, ये चीज़ बताते हैं कि वैक्सीन लेना ही चाहिए करके, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वैक्सीन लो और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो करके। और हम लोग ये बात सुनते हैं और डिसाइड कर लेते हैं चलो वैक्सीन लेते हैं, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो सच ही होगा। ऑन दी अदर साइड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है। मेरे एक फ्रेंड ने वैक्सीन लिया था, उसको फिर से कोरोना हो गया, या मेरे किसी और फ्रेंड ने वैक्सीन लिया था, वो बहुत सीरियस होकर उसका डेथ भी हुआ। और फिर ये बात सुन के हम लोग डर जाते हैं। मतलब दोनों सिनेरियो में हम लोग खुद इंफॉर्मेशन जो है उसका पता लगाते नहीं है, हम लोग दूसरे पे विश्वास करते हैं। क्या अगर जिन्होंने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना है, उनको भी रियल ट्रुथ जो है वो पता नहीं है। तो वैक्सीन ले या ना ले, सच में उसके साइड इफेक्ट्स है क्या, और हमारे बॉडी में वो किस तरह से वर्क करता है, ये सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा साइंटिफिक होगा, फिर भी मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। नॉर्मल वैक्सीन जो होता है, टिपिकल वैक्सीन, उसमें वही वायरस का जिसके वजह से हमें डिजीज हुआ है, उसी वायरस का वीकेंड या फिर इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट रहता है। ये वायरस काम कैसे करता है? जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारे बॉडी के लिए वो एक फॉरेन पार्टिकल है। मतलब हमारा बॉडी वो वायरस से अनजान है, उसे पता नहीं उससे कैसे फाइट करना है। हमारा बॉडी नॉर्मल फीवर, कोल्ड, कफ इससे फाइट कर सकता है, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट नहीं कर पाता। तो बॉडी क्या करता है, फाइट करने के लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने का स्टार्ट करता है। एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने के लिए कभी कभी बहुत सारे डेज या कुछ वीक्स लग जाते हैं। ये टाइम पीरियड में वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेता है और फिर हमारा बॉडी वो वायरस के अगेंस्ट फाइट कर लेता है। लेकिन कोई कोई सिनेरियो में होता क्या है कि ये सारे टाइम पीरियड में कुछ डेज या वीक जब भी वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेता है, तो वायरस हमारे बॉडी को इस तरह से इन्फेक्ट कर लेता है कि बॉडी को सीरियस डैमेज वो कॉज करता है। समटाइम्स इट इज वेरी फेटल, इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। तो चलो वायरस कैसे काम करता है वो तो हम लोग ने देख लिया। तो ये जो वैक्सीन है जिसमें इनएक्टिव या वीकेंड फॉर्म वो वायरस का प्रेजेंट रहता है, वो किस तरह से काम करता है? जब भी वैक्सीन दिया जाता है, जब भी उसमें वही वायरस का वीकेंड या इनएक्टिव फॉर्म है, जब भी हमारे बॉडी में एंटर करेगा, हमारा बॉडी अगेन उसको डिटेक्ट करेगा एज अ फॉरेन पार्टिकल। लेकिन इस बार वो वायरस रियल वायरस नहीं है, इनएक्टिव या वीकेंड फॉर्म है, तो हमारे बॉडी को वो डैमेज नहीं करने वाला है। तो जब भी हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेगा, तभी वो वायरस को किल कर देगा। और इसमें भले ही टाइम लगता हो, लेकिन वो वीकेंड और इनएक्टिव वायरस हमारे बॉडी को डैमेज नहीं करेगा, और वो बॉडी में स्टोर होगा वो एंटीबॉडीज, ताकि जब भी रियल वायरस एंटर करे हमारे बॉडी में, तो बॉडी पहले उसको डिटेक्ट कर ले और उसके अगेंस्ट फाइट कर ले। तो ऐसे वैक्सीन काम करता है। बट ये जो कोरोना वैक्सीन है वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको mRNA वैक्सीन भी बोलते हैं। चलो देखते हैं वो रियल में कैसे काम करता है, इससे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जब भी mRNA वैक्सीन या फिर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जो भी कोरोना का वैक्सीन है, वो इंसर्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना है। सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में डीएनए में हमारे बॉडी का स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रहता है, हमारा फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सारा इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन वो mRNA को पहुंचाता है, और राइबोसोम्स उसका यूज करके अमाइनो एसिड्स बिल्डअप करते हैं। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, पर इसका यूज क्या है? यही प्रोटीन हमारे पूरे लाइफ फंक्शन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं और किस तरह से वो डिजीज से फाइट करता है, वो सारा ये प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है। और कोरोना वायरस इसी का फायदा उठाता है। कोरोना वायरस इसमें ही जेनेटिक चेंजेस करता है, mRNA को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से राइबोसोम्स गलत जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज करके ऐसे प्रोटीन्स बिल्डअप करते हैं जो बॉडी को हार्मफुल है, और ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर करके मल्टीप्लाई होता है और इन्फेक्ट करते रहता है। तो ये जो mRNA वैक्सीन है, मतलब कोविड वैक्सीन जो है,
उसमें आपने कोरोना वायरस का शेप तो देखा रहेगा बहुत सारे पिक्चर में, अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये जो स्पाइक जैसे फॉर्म्स है, क्राउन जैसे फॉर्म, इसको स्पाइक प्रोटीन्स बोलते हैं। mRNA वैक्सीन में, मतलब कोविड-19 वैक्सीन में, यही स्पाइक प्रोटीन्स बिल्डअप करने का जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। अब आप सोचोगे कि जो वायरस ने इतना प्रॉब्लम कॉज किया है, वो ही वायरस बिल्डअप करने का जेनेटिक इंफॉर्मेशन वैक्सीन में कैसे? क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन्स ऑफ इट्स ओन हार्मलेस है। मतलब अगर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, वो वायरस से ये स्पाइक प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे, और अगर वो हमारे बॉडी में एंटर भी करते हैं तो भी हमारे बॉडी को वो डैमेज नहीं कर सकते। तो जैसे आपको ये कोविड-19 वैक्सीन दिया जाता है, उसमें ये स्पाइक प्रोटीन बिल्डअप करने का इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपके एमआरए तक पहुंचाएगा, राइबोसोम इस हिसाब से जेनेटिक कोड्स डिसाइड करेगा। अभी जैसे ये स्पाइक प्रोटीन्स बिल्डअप होंगे, हमारा बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल एज ए डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि हम लोग ने सीखा है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो हार्मलेस है, वो हमारे बॉडी को रियल वायरस की तरह डैमेज नहीं करने वाले हैं। और जैसे ही बॉडी ने उसको डिटेक्ट कर लिया, वो आने वाले टाइम पीरियड में, कुछ डेज में या कुछ वीक्स में, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज रेडी करेगा। जैसे ही एंटीबॉडीज रेडी करेगा, वो हमारे बॉडी के बी सेल्स में जाके स्टोर होंगे, और जब भी रियल कोरोना वायरस जब भी हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तो बॉडी ने हमारे ऑलरेडी एंटीबॉडीज रेडी करके रखे हैं जो उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो इससे हमारा बॉडी जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है रियल कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। तो इस तरह से ये कोविड-19 वैक्सीन वर्क करता है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या ये वैक्सीन लेना सेफ है? अभी मैंने पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से वर्क करता है, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। फिर आप सोचोगे बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा 95% के ऊपर ये जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल है, या उससे ज्यादा ये वैक्सीन सक्सेसफुल है। फिर आप सोचोगे कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है, कुछ लोगों का डेथ भी होता है। ये वैक्सीन जो है वो 100% आपको कोरोना से प्रोटेक्ट नहीं करता, ये आपका इम्यूनिटी इंक्रीज करता है कि कोरोना वायरस एंटर भी करेगा तो उतना डैमेज नहीं कॉज करेगा। और जो डेथ हो रहा है वैक्सीन लेने के बाद, माइट भी उसका रीजन कहीं और भी हो सकता है। अगर आप खुद को सेफ फील करना चाहते हो और वैक्सीन लेना चाहते हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लेवल्स, ब्लड प्रेशर लेवल सब कुछ चेक करके वैक्सीन दिया जाता है। एक बायोलॉजिस्ट है जो इसको एक्सप्लेन करते हुए एक एग्जांपल देते हैं। जब भी हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं एक प्रॉपर फॉर्म और स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लिए जाते हैं, वो एक दिन में होता नहीं है पॉसिबल। और जब भी कोई नए से जिम ज्वाइन करता है तो कुछ डेज में उसका बॉडी पेन जो है वो बहुत ही सीवियर होता है। तो आपको जो एक्वायर करना है, जो इम्यूनिटी एक्वायर करना है, उसके लिए स्टार्टिंग में आपका इम्यूनिटी लो होने ही वाला है, थोड़ा पेन होगा ही। इसीलिए फीवर या फिर वीकनेस जो वैक्सीन लेते हैं उनमें ये नजर आता है। और अभी हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हमें ये वैक्सीन लेना चाहिए? आई थिंक दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क फॉर योरसेल्फ, हमें ये वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं? यू आर लुकिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड यू कैन सी द सिचुएशन हैज वेंट टू वर्स। मेनी पीपल आर डाइंग, आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप ये सिचुएशन का वेट करना चाहते हो? और अगर ये सिचुएशन होते भी है तो बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज बेटर टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड इट इज बेटर टू टेक द वैक्सीन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, बिकॉज इट इज एवरीथिंग कनेक्टेड विद आवर लाइफ, वेदर टू टेक द वैक्सीन और नॉट। ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी एक करेक्ट डिसीजन ले सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।